हेलो दोस्तों, संकल्प कैरियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है। संकल्प कैरियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल में इतिहास विषय की निरंतर कक्षाएं चल रही हैं। यह कक्षाएं यूपीएससी, पीएससी, एसएससी, एसआई और व्यापम के अन्य एग्ज़ामों के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। तो इतिहास विषय के पिछले वीडियो में हमने देखा था सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल, और उसमें हमने देखा था जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसके अंतर्गत 7 बड़े स्थल हैं जिन्हें नगरों की संज्ञा दी गई है। तो उनकी महत्वपूर्ण विशेषता के बारे में, उनके बारे में हमने अध्ययन किया था। आज इस कक्षा के माध्यम से हम पुनः सिंधु घाटी सभ्यता के अन्य महत्वपूर्ण स्थल के बारे में अध्ययन करेंगे जिनसे लगातार प्रश्न एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, यह क्लास हमारी सिंधु घाटी सभ्यता के अन्य महत्वपूर्ण स्थलों को लेकर है, जिसमें हम पढ़ेंगे भारत के अंतर्गत आने वाले सिंधु घाटी सभ्यता के अन्य महत्वपूर्ण स्थल और पाकिस्तान में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता के अन्य महत्वपूर्ण स्थल। तो आइए सर्वप्रथम हम देखते हैं। यहाँ पे जम्मू कश्मीर राज्य है भारत में। जम्मू कश्मीर राज्य में मांदा स्थित है। यह जो मांदा स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत आता है, और यह स्थल मांदा जिला जो है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरतम स्थल है, और यह स्थल जो है चिनाब नदी के तट पर स्थित है। जम्मू कश्मीर राज्य के बाद हम अगला स्थल देखते हैं पंजाब राज्य के अंतर्गत आने वाले महत्वपूर्ण स्थल। तो इनमें सर्वप्रथम रोपण है। रोपण जो है स्वतंत्रता के बाद उत्खनित होने वाला पहला स्थल है। रोपण जो है सतलज नदी के तट पर है, और ये जो रोपण स्थल है इसका आधुनिक समय में नाम रूपनगर है। रोपण से हमें मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य मिलते हैं। उसके बाद हम पंजाब राज्य के अंतर्गत ही दूसरा स्थल देखते हैं दधेरी। दधेरी जो स्थल है पंजाब में है। यह स्थल परवर्ती हड़प्पा स्थल के रूप में जाना जाता है। उसके बाद में तीसरा अन्य महत्वपूर्ण स्थल है पंजाब राज्य के अंतर्गत संगोल। संगोल पंजाब में स्थित है। यहाँ से तांबे की 2 छेनियाँ मिली हैं, और संगोल से ही वृत्ताकार अग्निकुंड के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। इसके बाद हम देखेंगे हरियाणा राज्य में। तो हरियाणा राज्य के अंतर्गत पहला स्थल है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी भारत में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है जो कि भारत में स्थित है। यदि प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो हम राखीगढ़ी लगाएंगे। यदि ओवरऑल पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है गनेरी वाला, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। उसके बाद में हरियाणा में ही दूसरा स्थल है कुनाल। कुनाल स्थल से चांदी के मुकुट के साक्ष्य मिले हैं। उसके बाद हम देखेंगे उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में बागपत ज़िला है। बागपत ज़िले के अंतर्गत शनौली है।
सनौली स्थल हड़प्पा कालीन स्थल माना जाता है और सनौली स्थल से 125 समाधियां प्राप्त हुई हैं और ये जो समाधियां प्राप्त हुई हैं उनमें प्रत्येक शव को दफनाने की प्रथा के साक्ष्य मिले हैं। जो शव दफनाए जाते थे उसमें उत्तर दिशा में सिर और दक्षिण दिशा में पैर, इस तरह से शव को दफनाने की प्रथा के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। और सनौली उत्तर प्रदेश से ही जानवरों की हड्डियों के साक्ष्य प्राप्त हुए। फिर उसके बाद में उत्तर प्रदेश के अंतर्गत सहारनपुर ज़िला है। सहारनपुर ज़िला के अंतर्गत जो स्थल खोजे गए हैं उनमें बड़गांव, हुलास, अम्बाखेड़ा और सकतपुर शामिल हैं। फिर उसके अंतर्गत जो तीसरा ज़िला है यूपी के अंतर्गत वो है मेरठ। मेरठ से यदि हम बात करें तो आलमगीरपुर, हस्तिनापुर और भगवानपुरा। आलमगीरपुर, हस्तिनापुर और भगवानपुरा ये स्थल मेरठ यूपी से खोजे गए हैं। इनमें से जो अधिकांश परीक्षाओं में पूछा जाता है वह है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर की बात करेंगे तो वह हिंडन नदी के तट पर है और यह जो है हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है। उसके बाद में हम देखते हैं गुजरात राज्य। गुजरात राज्य के अंतर्गत सुरकोतड़ा है और दूसरा महत्वपूर्ण स्थल रंगपुर है। गुजरात राज्य के अंतर्गत हमने लोथल का अध्ययन किया था जो कि 7 नगरों में शामिल था। लोथल काफ़ी एग्ज़ामों में पूछा जाता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं अन्य महत्वपूर्ण स्थलों में गुजरात के सुरकोतड़ा और रंगपुर। तो सुरकोतड़ा की यदि हम बात करें तो सुरकोतड़ा कच्छ की खाड़ी क्षेत्र में स्थित है और सुरकोतड़ा से घोड़े के अस्थि पंजर कंकाल मिले हैं। यदि हम यहाँ पे बात करें लोथल और सुरकोतड़ा दो स्थलों की, लोथल और सुरकोतड़ा सिंधु घाटी सभ्यता में उत्खनित होने वाले दो ऐसे स्थल हैं जो एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे हैं। यहाँ पे एक ही रक्षा प्राचीर का मतलब है कि उसका नगर टीला और जो दुर्ग टीला है या गढ़ी टीला है वह एक ही दीवार से घिरा हुआ है। और उसके बाद यहाँ पे सुरकोतड़ा की बात करें तो सुरकोतड़ा के पतन का कारण भूकंप से हुआ है। सिंधु सभ्यता के दो ऐसे स्थल हैं सुरकोतड़ा और कालीबंगन जिनके पतन के विषय में यह बोला जाता है कि इनका पतन भूकंप के द्वारा हुआ है। और फिर इसी के अंतर्गत हम बात करते हैं रंगपुर की। ये जो रंगपुर है गुजरात राज्य के सौराष्ट्र क्षेत्र में है। सौराष्ट्र क्षेत्र के या काठियावाड़ क्षेत्र में है जो कि अहमदाबाद ज़िले के अंतर्गत आता है। रंगपुर भादर नदी के तट पर बसा है और यहाँ से यदि हम साक्ष्य की बात करें तो रंगपुर से धान की भूसी के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। अतः यदि धान के साक्ष्य की बात करें तो रंगपुर से मिले हैं। इसके बाद भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का जो अन्य महत्वपूर्ण स्थल है वह है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में जो स्थल खोजा गया है वह है दैमाबाद। दैमाबाद महाराष्ट्र के अहमदनगर ज़िला में स्थित है और ये जो दैमाबाद है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणतम स्थल है जो कि प्रवरा नदी के तट पर स्थित है।
तो यहाँ तक हमने अध्ययन किया भारत में स्थित अन्य महत्वपूर्ण स्थल। ये जो स्थल हैं जो कि भारत में स्थित हैं, और भी स्थल भारत में खोजे गए हैं, लेकिन वे एग्ज़ाम की दृष्टि से उतने महत्वपूर्ण नहीं हैं। जो स्थल महत्वपूर्ण थे या जिन स्थलों से लगातार यूपीएससी, पीएससी, एसएससी और व्यापम के अन्य परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, उन स्थल को हमने इस वीडियो के माध्यम से कवर किया है। इसके बाद हम देखेंगे पाकिस्तान के अंतर्गत। तो पाकिस्तान के अंतर्गत सबसे पहला जो है पंजाब प्रांत। पंजाब प्रांत पाकिस्तान। तो पंजाब प्रांत पाकिस्तान में एक स्थल है गनेरी वाला। यह स्थल जो है सैंधव सभ्यता या हड़प्पा का सबसे बड़ा स्थल माना जाता है। यहाँ पे जो गनेरी वाला है वह पूरे सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। यदि हम क्रम में एक बार देखें तो गनेरी वाला के बाद में जो दूसरे नंबर में सबसे बड़ा स्थल है वह है मोहनजोदड़ो। यह भी पाकिस्तान में स्थित है। और उसके बाद हम तीसरे नंबर पर रखें तो राखीगढ़ी। राखीगढ़ी जो है हरियाणा, राखीगढ़ी हरियाणा में है। धोलावीरा चौथे नंबर का सबसे बड़ा स्थल है। और इस तरह से स्थलों को हम क्रमानुसार देख सकते हैं। और उसके बाद में हम पाकिस्तान में अन्य स्थलों की बात करें तो सिंध प्रांत। सिंध प्रांत पाकिस्तान में जो स्थल स्थित हैं वह हैं कोट दीजी, आमरी, अली मुराद, जुदीर दड़ो और अल्लादीनो। तो सर्वप्रथम सिंध प्रांत के अंतर्गत हम देखेंगे कोट दीजी को। तो कोट दीजी एक ऐसा स्थल है जहाँ से पत्थर के तीर प्राप्त हुए हैं। पत्थर के तीर के साक्ष्य मिलते हैं और कोट दीजी से ही अलंकृत खंबा मिला है। फिर उसके बाद में दूसरा स्थल है आमरी। आमरी से 12 सिंघा के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। 12 सिंघा के साक्ष्य आमरी सिंध प्रांत पाकिस्तान से प्राप्त हुए हैं। इसी के अंतर्गत तीसरा स्थल है अली मुराद। अली मुराद की यदि हम बात करें तो यह एकमात्र ऐसा स्थल है जो ग्रामीण है, क्योंकि सिंधु सभ्यता पूर्णतः नगरी थी। उच्च कोटि का नगर नियोजन सिंधु सभ्यता में देखने को मिलता है, लेकिन अली मुराद एक ऐसा स्थल है जो ग्रामीण अवस्था में या ग्रामीण परिवेश के साक्ष्य वहाँ पर देखने को मिलते हैं। फिर उसके बाद में जुदीर दड़ो भी सिंध प्रांत पाकिस्तान में है। और यहाँ से बात करें जुदीर दड़ो से तो स्टेडियम के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। खेल का मैदान के साक्ष्य जुदीर दड़ो सिंध प्रांत पाकिस्तान से प्राप्त हुए हैं। और सिंध प्रांत के अंतर्गत अन्य महत्वपूर्ण स्थल है अल्लादीनो। अल्लादीनो अरब सागर व सिंधु नदी के तट पर स्थित स्थल है। तो उसके बाद हम देखते हैं बलूचिस्तान। बलूचिस्तान के अंतर्गत सबसे पहला जो स्थल है वह है नौसारो, बालाकोट, सोतका कोह और सुतका गैंडोर और डावरकोट। तो ये प्रमुख स्थल जो है बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित हैं। बलूचिस्तान पाकिस्तान के अंतर्गत पहला स्थल नौसारों की यदि हम बात करें तो यहाँ से सिंदूर के साक्ष्य मिले हैं। फिर उसके बाद में दूसरा स्थल है बालाकोट।
बालाकोट बलूचिस्तान में है और यहाँ से सीप के उद्योग के साक्ष्य मिले हैं। उस समय सीप उद्योग व्यापारी वर्ग करता था, उसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। बलूचिस्तान पाकिस्तान में सोतका कोह है। सोतका कोह जो स्थल है वह सादी कौर नदी के तट पर है। और फिर जो अगला स्थल है सुतका गैंडोर। सुतका गैंडोर जो स्थल है यह दास्क नदी के तट पर है। सुतका गैंडोर की बात यदि हम करें तो यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल है। और फिर उसके बाद में डाबरकोट। तो यहाँ पे इस क्लास के माध्यम से हमने अध्ययन किया सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत आने वाले अन्य महत्वपूर्ण स्थल। और ये वे महत्वपूर्ण स्थल थे जहाँ से लगातार विभिन्न एग्ज़ामों में प्रश्न पूछे जाते हैं। यूपीएससी, पीएससी, एसएससी, रेलवे और व्यापम की विभिन्न परीक्षाओं में इन स्थलों से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यह वीडियो और जो पिछला वीडियो था, ये दोनों वीडियो हमारे सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल और उनसे पूछे जाने वाले प्रश्नों को कवर करते हैं। यदि आप इतने स्थलों को कवर कर लेते हैं तो लगभग एक परीक्षाओं में पूछे जाने वाले समस्त प्रश्न आप बड़ी ही आसानी से हल कर पाएंगे। यहाँ पे हम देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत आने वाले महत्वपूर्ण स्थल और वे स्थल कौन सी नदी के तट पर हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं सिंधु नदी। सिंधु नदी के तट पर मोहनजोदड़ो है, चन्हूदड़ो है, आमरी है, अली मुराद है, कोटदीजी है और अल्लादीनो। मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो, आमरी, अली मुराद, कोटदीजी और अल्लादीनो सिंधु नदी के तट पर है। फिर जो चिनाब नदी है उसके तट पर मांदा है। रावी नदी के तट पर हड़प्पा है। सतलज नदी के तट पर रोपड़ है। घग्घर नदी के तट पर वनवाली है, राखीगढ़ी है और कुनाल है। घग्घर नदी को सरस्वती नदी भी कहा जाता था। भोगवा नदी है तो भोगवा नदी के तट पर लोथल है। हिंडनबर्ग नदी है, हिंडन नदी है तो हिंडन नदी के तट पर आलमगीरपुर है। ताप्ती के तट पर मालवन है। भादर नदी के तट पर रंगपुर है। प्रवरा नदी के तट पर दैमाबाद है। दास्त नदी के तट पर सुतका गैंडोर। सापीकोर के तट पर सोतका कोह और किम नदी के तट पर मेघम है। तो कई बार एग्ज़ामों में प्रश्न पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल कौन सी नदी के तट पर है, तो उसको भी हमने यहाँ पे कवर कर लिया है। दोस्तों, यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर और साथ ही सब्सक्राइब करें ताकि हमारी यह क्लासें आपको नियमित रूप से प्राप्त होती रहें। और साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि वह भी हमारी इस क्लास से लाभान्वित हो सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।